नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में और इस बारे में भी बात करेंगे कि मार्केट में क्या सच में जॉब है या नहीं। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट आज देश के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन गई है और इकोनॉमिक्स टाइम्स के एक रिपोर्ट के अनुसार 2024 में भारत का सबसे अनएम्प्लॉयड स्टेट है केरल। केरल का लिटरेसी रेट 96.2% है जो बाकी स्टेट्स के मुकाबले हाईएस्ट है। तो केरल सबसे ज्यादा एजुकेटेड स्टेट होने के बावजूद भी वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज्यादा क्यों है? सिर्फ केरल ही नहीं बल्कि पूरे भारत का हाल यही है। भारत की पॉपुलेशन जितनी तेजी से बढ़ रही है उतनी ही तेजी से भारत में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता चला जा रहा है। साल 2000 में भारत का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 35% था और साल 2022 में ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़कर 65% हो चुका है, यानी लगभग डबल हो चुका है। और अनएम्प्लॉयमेंट से भी सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयबिलिटी। अनएम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयबिलिटी दो अलग अलग शब्द है। अनएम्प्लॉयबिलिटी मतलब वो स्टूडेंट जिनके पास डिग्री तो है बट कोई स्किल नहीं है, और अनएम्प्लॉयमेंट मतलब वो लोग जो बेरोजगार हैं जिनके पास कोई भी जॉब नहीं है। 80% ग्रेजुएट आज की डेट में अनएम्प्लॉयड है। अनएम्प्लॉयड लोगों में 83% ऐसे लोग हैं जिनकी एज 34 ईयर से कम है और ये देश की सबसे यंग यूथ है और किसी भी देश की सबसे बड़ी पावर होती है यंग यूथ। बट यहाँ पर तो 83% लोग बेरोजगार है। तो कैसे ये युवा देश की जीडीपी में योगदान दे सकते हैं? कैसे देश की इकोनॉमी तेजी से ग्रो होगी? आज से करीब 24 साल पहले देश में बेरोजगारी 35% थी और आज की डेट में ये बढ़कर 65% हो चुकी है। तो इससे ऐसा लगता है कि देश में जॉब ही खत्म हो चुकी है। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम कुछ अलग है। भारत में हर साल 1 करोड़ स्टूडेंट ग्रेजुएट होते हैं। उनमें से 50 लाख ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनके पास डिग्री तो होती है बट कोई भी स्किल नहीं होता, यानी ये स्टूडेंट अनएम्प्लॉयबल है। अनएम्प्लॉयबल मतलब ऐसे स्टूडेंट जिनके पास कोई भी स्किल नहीं है क्योंकि इन्होंने रट्टा मार मार के डिग्री ली होती है। तो इसका मतलब है कि हमारे देश के युवा अनएम्प्लॉयड नहीं अनएम्प्लॉयबल है। तो हमारे देश में अनएम्प्लॉयबल को कैसे दूर किया जाए इसको एनालाइज करना बहुत जरूरी है और इसके सोल्यूशन पर भी काम करना बहुत जरूरी है जिससे हमारे युवाओं को जॉब मिल सके और देश की इकोनॉमी तेजी से ग्रो हो सके। अनएम्प्लॉयड मतलब आप में स्किल है लेकिन मार्केट में जॉब नहीं है। अनएम्प्लॉयबल मतलब मार्केट में जॉब तो है लेकिन आप में स्किल नहीं है। मतलब आज के डेट में जो मार्केट में स्किल चाहिए वो स्किल आप में नहीं है। यही होता है अनएम्प्लॉयबिलिटी। देश में अनएम्प्लॉयमेंट से ज्यादा अनएम्प्लॉयबिलिटी बढ़ती चली जा रही है। भारत का यूथ सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयबल है क्योंकि उन्हें मार्केट में जो ट्रेंडिंग स्किल चल रहा है उसके बारे में पता ही नहीं होता। उन्हें ये पता ही नहीं होता कि मार्केट में कंपनीज की क्या डिमांड है। ग्रामीण भारत में 80% यूथ के पास कोई भी वोकेशनल ट्रेनिंग नहीं है और उनके पास है तो सिर्फ एक ग्रेजुएशन की डिग्री। भारत में सबसे ज्यादा स्टूडेंट इंजीनियरिंग करना पसंद करते हैं। उसमें से 80% इंजीनियर्स को नई टेक्नोलॉजी के बारे में पता ही नहीं होता। तो इसमें सबसे बड़ा सवाल निकल कर आता है कि इसके लिए स्टूडेंट जिम्मेदार है या इंजीनियरिंग कॉलेजेस। आजकल इंजीनियरिंग कॉलेजेस की फीस काफी बढ़ चुकी है। अगर किसी साधारण कॉलेज की भी बात करें तो उसकी सालाना फी 1 लाख रुपए से ज्यादा है। मतलब उस स्टूडेंट की 4 साल की इंजीनियरिंग की फीस, हॉस्टल फीस, बुक्स फीस और एग्जाम फीस मिलाकर करीब 8 से लेकर 10 लाख रुपए तक खर्चा हो जाता है। और फिर 4 साल बाद ये स्टूडेंट जब पास आउट होकर निकलता है उसके बाद डिग्री का सर्टिफिकेट तो होता है लेकिन उसे जॉब के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है क्योंकि उसकी फैमिली ने उसको काफी मेहनत से पढ़ाया होता है। उसके पेरेंट्स ने उनके मेहनत का पैसा उस बच्चे के फ्यूचर के लिए लगाया होता है। ये प्रॉब्लम सिर्फ इंजीनियर्स की नहीं है बल्कि हर एजुकेशन सेक्टर के स्टूडेंट की यही हालत है। कई सारे इंजीनियर ऐसे होते हैं जो इंजीनियर होकर भी कोई दूसरा काम कर रहे होते हैं और उस काम के लिए उन्हें सही ट्रेनिंग भी नहीं दी जाती। भारत में हर साल 1 करोड़ स्टूडेंट ग्रेजुएट होते हैं। उसमें से 33% आर्ट बैकग्राउंड से होते हैं, 14% स्टूडेंट कॉमर्स बैकग्राउंड से होते हैं। लेकिन भारतीय मार्केट में जो सबसे ज्यादा जॉब्स अवेलेबल है उन्हें टेक्निकल स्किल की रिक्वायरमेंट ज्यादा है। तो इस वजह से ये आर्ट और कॉमर्स वाले लोग ही जॉब रोल में फिट नहीं बैठते। तो फिर ये आर्ट और कॉमर्स वाले स्टूडेंट गवर्नमेंट एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं। आज की डेट में गवर्नमेंट जॉब में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो चुकी है कि वहाँ पर वैकेंसी बहुत कम है, कंपटीशन भी बढ़ चुका है और आजकल तो पेपर लीक जैसे इश्यू भी हो रहे हैं। तो ऐसे में ये स्टूडेंट गवर्नमेंट जॉब के चक्कर में उलझ जाते हैं और बेरोजगार की कैटेगरी में आ जाते हैं। इंजीनियरिंग में हर साल 15 लाख स्टूडेंट इंजीनियर हो रहे हैं। उनमें हर 10 में से एक ही स्टूडेंट को जॉब लगती है और बाकी 9 स्टूडेंट अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार हो जाते हैं। अनएम्प्लॉयड इसीलिए क्योंकि ये अनएम्प्लॉयबल है। उनमें वो स्किल ही नहीं है जो मार्केट में जॉब रोल में चाहिए क्योंकि इन्होंने सिर्फ रट्टा मारकर डिग्री ली होती है, कभी खुद के स्किल पर काम ही नहीं किया, फिर जॉब के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। और अगर कोई जॉब नहीं मिली तो कोई भी नॉन टेक्निकल काम कर लेते हैं। एमबीए की हालत तो इससे भी ज्यादा खराब है क्योंकि 93% स्टूडेंट को एमबीए के बेसिस पर जॉब ही नहीं मिल रही है।
क्योंकि उन्होंने जिस कॉलेज से एमबीए की पढ़ाई की होती है उस कॉलेज में 20 साल पुराना सिलेबस पढ़ाया जाता है। टेक्नोलॉजी और दुनिया आगे चली गई, लेकिन आज भी कॉलेजेस 20 साल पुराना सिलेबस पढ़ा रहे हैं। ये पुराना सिलेबस वो टीचर पढ़ा रहे हैं जिन्हें खुद इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस नहीं है। मतलब टेक्नोलॉजी तो आगे चली गई, लेकिन आज भी कॉलेज बच्चों के सामने पुराना सिलेबस लेकर बैठे हैं। तो ऐसे में कैसे हमारे स्टूडेंट एम्प्लॉयबल बनेंगे, क्योंकि स्टूडेंट तो अनएम्प्लॉयबल है। कॉलेज में ऐसा सिलेबस पढ़ाया जाना चाहिए जिसकी मार्केट में डिमांड हो और रिक्वायरमेंट हो, और कॉलेज में टीचर्स भी वही होने चाहिए जिन्हें खुद इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस हो। तभी हमारे देश की स्टूडेंट नया स्किल सीख सकेंगे और फिर देश से अनएम्प्लॉयमेंट कुछ हद तक कम हो जाएगी। इसके लिए आपको डिमांडिंग स्किल्स सीखने पड़ेंगे, खुद को अपडेट करना पड़ेगा। सिर्फ कॉलेज ही नहीं बल्कि कंपनी में भी यही हाल है। आज की डेट में जो सीनियर लोग होते हैं वो खुद को अपडेट नहीं रख पाते। इसकी वजह से सीनियर लोग भी अनएम्प्लॉयबल होते जा रहे हैं, और फिर जब रिसेशन आता है तो इन लोगों के अनएम्प्लॉयड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए जो भी इंडस्ट्रियल प्रोफेशनल्स होते हैं उन्हें मार्केट में आने वाले नए स्किल को सीखना बहुत जरूरी है, और खुद को नई टेक्नोलॉजी के साथ अपडेट करना भी बहुत जरूरी है। जो लोग खुद को टाइम पर अपडेट नहीं कर पाते और वो लैक ऑफ स्किल की वजह से अनएम्प्लॉयबल का हिस्सा बन जाते हैं। अनएम्प्लॉयबिलिटी बढ़ने की मेन वजह एक और भी है, जो है टेक्नोलॉजी में तेजी से बदलाव। आज की डेट में टेक्नोलॉजी में बहुत बदलाव आ रहा है। जैसे कि पहले मार्केट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं था, लेकिन अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुका है। तो मार्केट में उनकी डिमांड ज्यादा रहेगी जिनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आता हो। इसके लिए आपको मार्केट की ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज को सीखना बहुत जरूरी है, और जो स्टूडेंट मार्केट में ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी को सीखेंगे वही स्टूडेंट टेक सेक्टर में जॉब कर सकेंगे। नहीं तो उन्हें बेरोजगारी या किसी नॉन टेक सेक्टर में जॉब करना पड़ेगा, जहाँ पर उन्हें कोई ग्रोथ और कोई भी फ्यूचर नहीं दिखता। वहाँ पर कोई भी वर्क लाइफ बैलेंस नहीं होता, क्योंकि हर 10 साल में टेक्नोलॉजी में बहुत बड़े बदलाव आते जा रहे हैं, और इंडस्ट्री ये नई टेक्नोलॉजी के अनुसार स्किल पीपल को ढूंढती रहती है। हर 10 साल में टेक्नोलॉजी में बदलाव तो आते जा रहे हैं, लेकिन हमारा एजुकेशन सिलेबस, ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट आज भी पुराना है। जितनी ज्यादा टेक्नोलॉजी ग्रो होगी उतना ही ज्यादा अनएम्प्लॉयबल बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बढ़ रही है कि एक टेक्नोलॉजी सीखी नहीं कि दूसरी टेक्नोलॉजी सामने आकर खड़ी हो जाती है। जितना ज्यादा यूथ अनएम्प्लॉयबल रहेगा उस देश का भविष्य उतने ही ज्यादा अंधेरे में रहेगा, क्योंकि किसी भी देश की असली पावर होती है उस देश का यूथ। और अगर किसी भी देश में अनएम्प्लॉयबिलिटी बढ़ती चली जाती है तो इसका सीधा इम्पैक्ट देश की इकोनॉमी पर पड़ता है। अनएम्प्लॉयबिलिटी का एक ही सोल्यूशन है कि देश के कॉलेजेस को मार्केट ट्रेंड के अनुसार खुद को अपडेट रखना होगा। कॉलेजेस को एजुकेशन, सिलेबस और नई टेक्नोलॉजी के साथ खुद को अपडेट रखना होगा, तभी ये अनएम्प्लॉयबिलिटी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और देश में बेरोजगारी कम हो जाएगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।